दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मध्यकालीन यूरोप प्राचीन समाज का मध्यकालीन समाज में प्रवेश। ये हमारा एमए का फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारी फर्स्ट पेपर है। मतलब कि हमारा जो सबसे पहला पेपर होगा एमए का, वो हमारी फर्स्ट बुक का। और ये फर्स्ट चैप्टर हम आज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीकेरियन व्यवस्था से आप क्या जानते हैं? प्रीकेरियन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्रीकेरियन व्यवस्था का संबंध भूमि से होता है। जब रोमन साम्राज्य के पतन के समय उत्पन्न हालातों के समय छोटे किसानों की ओर अपनी सुरक्षा की कमी महसूस हुई। इसके लिए उन्होंने बड़े भूस्वामित्वों को औपचारिक स्वामित्व स्वीकार कर लिया। इस तरह से इस प्रथा को प्रार्थना के नाम से भी पुकारा गया। यद्यपि ऐसी जमीनों पर मलकियत उन्हीं किसानों की बनी रहती, परंतु कालांतर में इन जमीनों पर सिद्धांत बड़े भूस्वामियों का अधिकार माना जाने लगा और वे अपनी इच्छा से किसान की मृत्यु के पश्चात कृषक को अपनी भूमि से बेदखल कर सकते थे। इसमें जो था कि जब कोई किसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसे उसकी जो ज़मीन थी, कुछ भी ज़मीन या जो वो खेती करता था या कृषि करता था, तो उसे बेदखल कर दिया था। हालांकि बहुत कम हो पाता ऐसी भूमि पर पूर्व कृषकों का बड़ी खेती-बाड़ी करने का अधिकार पहले की भांति बना रहता। जो कुछ लोग थे जो उस ज़मीन को छोड़ देते थे और अधिकार बना रहता था। शासक वर्ग भी इस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन करता था क्योंकि इसके देहाती इलाकों में सुरक्षा बढ़ती थी। आगे चलकर इस प्रथा का विरोध हुआ क्योंकि छोटे किसान बड़े भूस्वामित्वों का संरक्षण प्राप्त करने के पश्चात सरकारी करों से बचने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे बड़े भूस्वामी शासक की दुर्बलता का लाभ उठाकर सरकारी समाहर्ताओं की अवज्ञा करने लगे क्योंकि इनके पास अपनी सेवा बड़ी जागीर अनुयायियों की बड़ी संख्या होती थी, जिससे वे स्थानीय अमीरों एवं सामंतों के रूप में उभरने लगे। ये थी हमारी प्रीकेरियम व्यवस्था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये है पेट्रोसिनियम प्रथा पर संक्षिप्त नोट लिखें। पेट्रोसिनियम व्यवस्था पर नोट लिखें। पेट्रोसिनियम और पेट्रोनेज मध्यकालीन यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार धनी व्यक्ति या बड़ी भूस्वामी और प्रभावशाली व्यक्ति संरक्षक बनकर अपने अनुयायियों का एक बड़ा दल बना लेते थे। इस प्रथा का संबंध भूमि से नहीं था। अराजकता एवं अशांति के दौर में भूमिहीन बड़ा दल बना लेते थे। इस प्रथा का संबंध भूमि से नहीं था। अराजकता एवं अशांति के दौर में भूमिहीन और मजदूरों और कारीगरों को भी अपनी सुरक्षा की आवश्यकता थी। वे बड़ी भूमिपति के पास जाकर अपनी सुरक्षा के बदले अनेक प्रकार की सेवाएं करने लगे। दूसरी ओर बड़े भूस्वामियों की कृषि और कार्यों और वस्तुओं के निर्माण के लिए भूमिहीन मजदूरों और कारीगरों की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप बड़े भूस्वामियों ने अपनी जागीरों में ऐसी असमियों की बस्तियां बसा ली। इस प्रकार बड़े बड़े दल स्थापित हो गए। इस प्रकार इस प्रथा का विकास तीसरी और चौथी शताब्दी में जोरों पर हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा बेनेफिस प्रथा। बेनेफिस
प्रथा। बेनिफिस प्रथा का अर्थ लाभ होता है। इस शब्द का प्रयोग सेवा के बदले और विशेषकर अधीनस्थ अथवा संरक्षण सामंतीय सेवा के विनियम जमीनों की ग्रांट के रूप में 13वीं शताब्दी के मध्य तक किया जाता रहा। मार्क विलोक के अनुसार विनिसियम, जिस पृष्ठ बोलचाल की भाषा में फीफ कहा जाता है, एक तारीख था 10,000 में, जिसका उपयोग हेनालाइट के एक दस्तावेज में किया गया। 5वीं शताब्दी में बर्बर जातियों के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप रोमन और साम्राज्य का पतन हो गया। धीरे धीरे आपस में संघर्षता रहने वाले इन छोटे छोटे राज्यों की संख्या बढ़ गई। तो परिणाम स्वरूप यूरोप में मध्यकालीन अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इससे इनकी स्थिति सिर्फ और कमी जैसी हो गई। इस प्रकार छोटे भूस्वामी बड़े भूस्वामियों की शरण में चले गए। इन सभी के बीच आपस में समझौता हुआ, जिसके अनुसार जमींदारों ने अपने अनुचरों की रक्षा करने का वचन लिया। दूसरी ओर किसानों ने अपनी उपज का एक भाग देने के साथ साथ अनेक प्रकार की सेवाएं देने का भी वचन दिया। इस प्रकार छोटे जमींदारों ने बड़े जमींदारों के संरक्षण से के बदले अपने सैनिक सहायता देने का वचन किया। सेवा और सुरक्षा के आधार पर ही बेनिफिस प्रथा का उदय हुआ। अब है हमारा कमेंडेडेनस प्रथा। कमेंडेशन प्रथा। गोल्ड के शेल्टों में कमेंडेशन प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा ने प्राचीन भारतीय समाज की जगह समांतरी समाज को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रथा के अनुसार नेता एवं योद्धा अपने अनुयायियों से घिरा रहता था। वे अनुयायी उसकी ओर से युद्धों में भाग लेते और अपनी अवज्ञा का पालन करते। इस प्रथा को कैमिनस प्रथा कहा जाता है, जिसके अनुसार नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति के साथ योद्धाओं का एक दल रहता और जो धन या भूमि लेकर जमींदारों एवं शासकों को सैनिक सहायता देता था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्राचीन यूरोपीय समाज के मध्यकालीन समाज में प्रवेश का वर्णन कीजिए। प्राचीन यूरोपीय समाज के मध्यकालीन समाज में प्रवेश का वर्णन कीजिए। यूरोप में सामंतवाद के उदय से पूर्व दासता पर आधारित समाज स्थापित था। ऐसे समय का विकास रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुआ। उस समय उच्च से जनसाधारण वर्ग के लोग अपने पास दास रखते थे, जिनसे घर और बाहर के कार्य कराया करते थे। दासत्व समाज में दासों को पशुओं की भांति खरीदा और बेचा जाता था, परंतु मध्यकाल में दास प्रथा समाप्त हो गई। दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप के समाज में अनेक परिवर्तन आए। अराजकता और अशांति के दौर में छोटे कृषक ने से लेकर बड़े जमींदार को भी सुरक्षा आवश्यकता महसूस हुई। उस समय यूरोप में प्रिकेरियम और पैट्रिशियम और बेनिफिस और केमेडेनस इत्यादि प्रथाएं विकसित हुई, जिन्होंने सामंतवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यवस्था संरक्षण और व्यक्तिगत सेवा पर आधारित थी। लॉर्ड अपने वेल्स को संरक्षण देते थे और इनके बदले इनसे सैनिक सेवा लेते थे। इस प्रकार वेल्स कृषकों और शर्फों को संरक्षण देते थे और इनके बदले अनेक प्रकार की सेवाएं लेते थे। इनमें सर्फ लोगों को जीवन बहुत खराब था। वे बंधुओं मजदूरों की भांति अपने जीवन व्यतीत करते और अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। सामंतवाद की अवधि विभिन्न देशों में अलग अलग रही।
कुछ इतिहासकारों का मत है कि रोमन साम्राज्य पर ट्यूटोन जर्मन जातियों की विजय के पश्चात प्राचीन काल का अंत हुआ और 1476 से 500 के बीच सामंतवाद और मध्य युग का आरंभ हुआ। इस प्रकार इस समय अनेक सामंतवादी संस्थाओं का उदय हुआ, जिसने प्राचीन समाज के मध्यकालीन समाज में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू दोस्तों, और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल। और